अस्सलामुअलैकुम। आज एक वीकेंड का दिन है, लेकिन मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो बहुत तेजी से मीम्स की तरफ जा रहा है। मीम्स नैरेटिव पे पैसा जाया जा रहा है। और ऐसे कौन से मीम्स हैं जो कि आज पिछले 24 घंटों में जिनमें सबसे ज्यादा पैसा आया है? तो आपके भाई ने 3 मीम कॉइन्स, आप लोगों को याद होगा, आपके साथ शेयर किए थे। 2 जेनेरिक मीम कॉइन्स थे और एक एआई ड्रिवन मीम कॉइन था। एसपीएक्स, पेंगू और फाट कॉइन एआई एजेंट्स का मीम कॉइन था। तो पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो एसपीएक्स और पेंगू पे जो है स्मार्ट मनी जाना स्टार्ट हो चुका हुआ है। और ये चीज जो है खास करके पेंगू के हवाले से कल की वीडियो में मैंने शेयर भी किया था कि पेंगू को जो है एक किस्म से दोबारा से जान मिली है और इग्निशन हो रही है पेंगू की तरफ। पेंगू की एनएफटी मार्केट जनरली पिछले 1.5 साल से तकरीबन डेड हो चुकी हुई थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा एनएफटीज में ज़ाया किया था। और एनएफटीज का मेन मसला ये होता है कि वो एक इलिक्विड एसेट होता है। अगर आप इस काबिल नहीं हो कि जल्दी से फ्लिप करना, समझते नहीं हो कि किस तरीके से किया जाता है, अर्ली किस तरीके से उसे पिकअप करते हैं, तो आप वहां पे आपका पैसा फंस सकता है। मैं ज़ाती तौर पे इलिक्विड पैसे को इतना पसंद नहीं करता हूं जहां पे आपका पैसा फंस जाए एंड देन यू कैन नॉट सेल इट ऑफ। हाँ, डेफिनेटली देयर आर मेनी वेज कि आप उसका पोर्शन या उसके अगेंस्ट बोरिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन एनएफटीज को दोबारा से जान मिली है पेंगू की वजह से और ये एक ड्राइविंग फोर्स हो सकती है दोबारा से एनएफटीज में जान फूंकने के लिहाज से। तो पेंगूज के एनएफटीज इस वक्त हॉट डिमांड में हैं। वो फ्लैट प्राइस थी $24,000 के आसपास 2 महीने पहले और इट सडनली शॉट अप टू 100% इन लास्ट 9 डेज। 52,000 पे चली गई है। और आप ये देख सकते हो कि ये एक पेंगुइन का, पंगी पेंगुइन्स का जो एनएफटी है तकरीबन 14.25 इथीरियम का मिल रहा है। तो ये बात याद रखनी है, एसपीएक्स और पेंगू में जो स्मार्ट मनी है वो जा रहा है। मीम कॉइन्स में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपकी प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है ख़ास जगहों पे। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो स्मार्ट मनी पैसा निकाल देता है और जो बाद में फॉलोअर्स होते हैं वो बुरी तरह से फंस जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके रिटर्न्स ही नहीं होते हैं। तो अगर आप इस राउट पे जा रहे हो या एक छोटा पोर्शन डाल रहे हो तो बी वेरी केयरफुल। आपके अपनी फिक्स प्रॉफिट्स जो रेंजेस हैं उन पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, इररिस्पेक्टिव कि मैं कहूँ कोई और बंदा कहे कि भाई ये 10,000% जाएगा, ये पता नहीं क्या खाड़ देगा। आपने प्रॉफिट टेकिंग, सेंसिबल प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है मीम्स में। मीम्स अगर फंसा दें तो यू कैन लूज इट ऑल, ठीक है, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ मीम्स। दीज आर सम ऑफ द चोजन मीम्स ऑफ दिस साइकिल। तो बोंक के हवाले से भाई, बोंक्स भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है परफॉर्मेंस। पंप डॉट फन के मुकाबले में बोंक का जो उन्होंने लॉन्च पैड आया है वो 4x ज़्यादा वॉल्यूम आया है और 3x रेवेन्यू पिछले 24 घंटे में इसने ज़्यादा किया है पंप डॉट फन से। तो इसकी वजह से बोंक की भी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है और बोंक भी एक बेहतरीन आप मीम कह सकते हो इस साइकिल में जो कि लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। रेडियम प्रोटोकॉल, जिसके लिहाज से मैं कई दफ़ा बेयर मार्केट में ये गालबन $0.3 के आसपास था या 0.25 इस तरह के कीमत पे था। मैंने कई दफ़ा लोगों के साथ शेयर किया था कि इसे उठा लो। रेडियम पर $1 ट्रिलियन की जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका है। सोलाना का वन ऑफ द ओजीज डेक्स है ये। और इस साइकिल में जुपिटर भी बहुत ज़बरदस्त है। रेडियम और जुपिटर आर डूइंग वंडर्स। और रेडियम एक आप कह सकते हो कि सोलाना ग्रो करेगा तो रेडियम साथ में ग्रो करेगा। तो जिन लोगों के पास रेडियम की होल्डिंग है तो रेडियम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और सोलाना कंटिन्यू कर रहा है आउट परफॉर्म करना दोनों पैरामीटर्स में, चाहे वो डेली एक्टिव एड्रेसेस हों। सो देर इज़ नो चेन नियर टू सोलाना इन दिस पैरामीटर। और अगर डेली ट्रांजेक्शन्स की भी बात करें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई मुकाबला ही नहीं है सोलाना के साथ किसी भी और चेन का। तो आपने जो है विनर्स को बहुत एहतियात से रखें। हाँ, और विनर पे जो है आप मिस्टेक्स ना करें ताकि मार्केट के टॉप के करीब करीब आप इनसे मैक्सिमम पैसा हासिल कर सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें।
तो भाई तैयार हो, ये सीज़न आ रहा है, अगले 5-6 महीने आपके लिए एक बेहतरीन महीने हो सकते हैं। आपने जितनी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपके पास वो पेपर पे या एक्सेल में लिखी हुई होनी चाहिए। एग्ज़िट पॉइंट्स आपके लिखे हुए होने चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि कुछ इंडिकेटर के हवाले से और मुख्तलिफ किस्म के चार्ट पैटर्न्स के हवाले से भी अगर आप कुछ सिखा दें, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, शेयर कीजिए, तो उसके हवाले से हम लोग मुख्तलिफ एक छोटा सा कोर्स शेयर कर सकते हैं जहाँ पर किस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न्स वगैरह को जो है एग्जामिन किया जाता है, किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है और उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो दैट विल रियली हेल्प। अगर कम्युनिटी चाहती है तो उस पर हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली विल गो फॉर इट। एक बुरी खबर है इंडिया से। इंडिया की एक्सचेंज कॉइन DCX ने तकरीबन 44.2 मिलियन लूज़ किया है। जैक XBT और सीवर्स ने ये अटैकर कोई था, उसने टोर्नेडो कैश वगैरह को इस्तेमाल किया है, फिर ब्रिज वगैरह फंड्स फ्रॉम सोलाना टू इथेरियम करके किया है। मजीद आने वाले अरसे में इसके हवाले से मजीद खबरें मिलेंगी। देखिए जैसे ही मार्केट का सीजन स्टार्ट हो रहा है, मुख्तलिफ वॉलेट्स ड्रेन होने स्टार्ट हो गए हैं। हैकर से बचें, एक्सचेंजेस पे पैसा ना रखें अगर बड़ी अमाउंट है। हार्डवेयर वॉलेट्स को इस्तेमाल करना सीखें, चाहे लेजर है, चाहे कोल्ड कार्ड है, चाहे कोई भी वॉलेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपने हार्डवेयर वॉलेट या हॉट वॉलेट में रखते हैं पैसा और अगर आपसे गलती हो जाती है या आपसे कुछ भी हो जाता है, देन नोबडी कैन हेल्प यू आउट। नीचे कुछ एफिलिएट लिंक्स मेरे होंगे, आपको मेरे लिंक ट्री पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह हैं। चैनल की भी सपोर्ट होगी इफ़ यू प्रीफर टू परचेज फ्रॉम देयर। इथेरियम का डेक्स वॉल्यूम बहुत तेज़ी से पंप हो रहा है और डेफिनेटली इथेरियम की जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, तो इथेरियम भी जो है जैसे ही पंप हो रहा है तो इसके साथ साथ ओल्ड सीजन के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। पीटर थायल ने जो इनकी एक क्रिप्टो एक्सचेंज थी बुलिश, तो ये फाइल करने जा रहे हैं IPO के लिए। तो ज़ाहिर IPO का सीजन्स है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्टेबल कॉइन्स, मुख्तलिफ किस्म का जो कुछ भी क्रिप्टो से रिलेटेड है और वो सब मैसिवली जो हैं पंप होते हैं, तो उनको लेके पूरी ज़िंदगी के लिए बैठ ना जाना। पंप होते हैं, रिटर्न्स को जो है आप रियलाइज़ करो, क्योंकि जब बेयर मार्केट आएगी तो दे विल गिव यू अ डैम पेन। तो पैसे को लाजमी इसका ख्याल रखें, ख़ास हद से ज़्यादा रियलिस्टिक अमाउंट से ज़्यादा जब पैसा बनता है उसको रियलाइज़ लाजमी कीजिएगा। बिटकॉइन का जो है प्रॉफिट जोन हमारा यहाँ पर, मतलब अगर हम ये देखें मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स अभी मार्केट में काफ़ी उभरने शुरू हो गए हैं, तो ये तकरीबन नवंबर के आसपास जो है, नवंबर दिसंबर के करीब इस साल जो है इसका टॉप बनता है अराउंड $250,000 के करीब। तो डेफिनेटली हाँ भाई, 250,000 मैंने बोल दिया भाई, ये पैटर्न्स हैं मुख्तलिफ उसके मुताबिक लोग शेयर करते हैं। तो आप यहाँ का इंतज़ार नहीं करो कि भाई 250 पे आएगा तो मैं निकलूँगा। आप अलोंग द वे यहाँ पर लेट्स से हाँ भाई फर्ज करो 150,000 का आया, आपने 10% निकाला, 160 पे आया या 170 पे आया, 10% और निकाला, 180 पे आया, 10% और प्रॉफिट टेकिंग की। तो आप लेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग करोगे। लेट्स से कि 190 पे आके गिरना शुरू हो जाता है, तो आप जो है मतलब ये नहीं 250 पे आया ही नहीं है, उससे पहले ही बेयर मार्केट आ गई है, तो अगले 4 साल फिर इंतजार करोगे। यू मस्ट डू द प्रॉफिट टेकिंग। अगर आप इस चीज़ को समझोगे नहीं तो फंस जाओगे और यहाँ पर आके एट द बॉटम में आप जो है पेन में बेचोगे। तो पेन से बचो। ये वो टाइम है जहां पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये रेंजेस मिलेंगी। जैसे ही 70 से नीचे गिरना शुरू हो, यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। और ये मतलब रेडियम के आज के जो है मतलब ट्रेड वॉल्यूम्स वगैरह भी रेडियम पे बता रहे हैं, टोटल 1.038 ट्रिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं इस वक्त रेडियम पर। और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं आज, क्योंकि वीकेंड है तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा खबरें नहीं मिलेंगी, लेकिन मीम कॉइन्स पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि मीम कॉइन्स सडनली जो हैं ये आपको मल्टीपल्स दे सकते हैं जो कि नॉर्मल क्रिप्टो में नहीं मिलता है। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि एवरी फॉर्च्यून 500 कंपनी विल एडॉप्ट क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स, और ये बात बिल्कुल सही है डेफिनेटली। 40% तकरीबन ओवरऑल इथेरियम के ETF का एसेट्स में जो माल आया है वो पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में आया है, तो दैट इज़ ह्यूज।
ये कोई बंदा था, इसने 2021 में कहा था बिटकॉइन का वर्स्ट केस सिनारियो जो है फोरकास्टर, ये बेसिकली चाइनीज इकोनॉमिस्ट थे कि अगर ये होता है तो वी आर ऑल गोइंग टू डाई, और अब 2025 है, बिटकॉइन जिंदा है और हम भी जिंदा हैं। मतलब वो लोग चीज़ें ले रहे हैं ना, मतलब आप जो कुछ बात कहते हो तो डेफिनेटली मीडिया पे आ जाए तो उसकी उलट हो जाए, तो डेफिनेटली मुख्तलिफ टाइमली मैनर में मैंने आपके साथ कई दफ़ा ये चीज़ें शेयर की हैं, हालात पे डिपेंड करता है। हम सुबह कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, शाम के टाइम क्योंकि मार्केट का सीज़न इस तरह का है कि कई सारी खबरें इनवैलिडेट हो जाती हैं, उस टाइमली मैनर में भी लोग पैसा बनाते हैं। इंफॉर्मेशन से एक टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में अगर आपको एक आज से 4 साल पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो आज के दौर में इनवैलिडेट होगी टोटली। तो लोगों को चेसे लेते हैं, लेकिन मतलब आपको यहाँ से ये चीज़ें समझनी है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कितनी पुरानी है, क्या वो इन्फॉर्मेशन इस काबिल है कि उससे आप उस वक़्त रिस्क लेके आप फ़ायदा उठा सकते हो शॉर्ट टर्म में। तो ये इन्फॉर्मेशंस का मेन मकसद यही होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो कि क्लिक कर जाती हैं, जो आप समझते हो, और वहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, कभी-कभार वो रेवेन्यू जनरेट करने की, कभी-कभार आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, डिपेंडिंग करता है। तो डेफ़िनेटली खबरों पे अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको उनकी खबरों पे नज़र रखनी पड़ती है। इथेरियम के बाद बात करें अगर हम बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से, तो पिछले 12 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज में 6.6 बिलियन वर्थ का बिटकॉइन परचेज किया गया है, और दैट इज़ ह्यूज ह्यूज ह्यूज। बिटकॉइन जो है कहा जा रहा है कि भाई $150,000 के आसपास जा सकता है एज सून एज अर्ली अक्टूबर। ये रिपोर्ट किया गया है बाय कूपर रिसर्च। तो अब मुख्तलिफ किस्म के जो हैं आपको आने लग गए हैं बिटकॉइन की प्रिडिक्शंस और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। बाय द वे आप लोग शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में कौन कौन से आपके ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जिनके हवाले से हम लोग कर सकते हैं कि कितना अंदाज़न उनकी प्राइसेस वगैरह जा सकती हैं। डेफिनेटली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, ये वो चीज़ें हैं कि जो हम चार्ट्स वगैरह के हवाले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साइकिल में कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, ताकि हम लोग एक उसके मुताबिक बेस के हाँ भाई इतने पे हो तो इतना इतना प्रॉफिट टेकिंग शुड वी गो फॉर। टेथर जो है जैसे ही जीनियस एक्ट आया है उसके बाद यूएस में एंट्री लेगा, और ज़ाहिर बात है इससे न्यू फ्रेश लिक्विडिटी आएगी और मुख्तलिफ पैसा बिटकॉइन में भी फ्लो होगा, और बाद में फिर दूसरा सीज़न भी आएगा। अभी तक हम लोग ग्रीड पर हैं, एक्सट्रीम ग्रीड पर नहीं आए हैं, तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और अगर हम क्रिप्टो बबल्स की बात करें तो आज कुछ ख़ास नहीं है मार्केट में, और नेक्स्ट वीक लेट्स सी क्या होता है। बिटकॉइन 118,000 पे आया हुआ है, इम्यूटेबल एक्स काफ़ी अरसे के बाद चढ़ा है, एसपीएक्स में थोड़ा सा आज पंप आया है, फाट कॉइन में पंप आया है। फाट कॉइन बेसिकली आपको अगर चेक करना हो तो ये मीम के लिहाज से है। तो ये कॉइन्स हैं कुछ, इन पे नज़र रखिए, और नीचे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।